20 जुलाई 1969 ये वो दिन था जब किसी इंसान ने चांद पर अपना पहला कदम रखा। इंडियन टाइम के अनुसार करीब 2 बजे नील आर्मस्ट्रांग ने अपोलो मिशन 11 के तहत चांद पर लैंडिंग की थी। उस समय ये इंसानों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं हो पाया था और अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले यान भी इतने विकसित नहीं थे। उस समय अगर कोई देश चांद पर चला जाता तो वो देश बहुत ही शक्तिशाली कहलाता था। इसलिए अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने लगातार एक के बाद एक करके 6 बार इंसानों को चांद पर भेजा। लेकिन आखिर क्यों नासा ने अपने मून मिशन बंद कर दिए, और क्यों साल 1972 के बाद किसी भी स्पेस एजेंसी ने अपने एस्ट्रोनॉट को चांद पर नहीं भेजा? और जहां चांद पर बस्तियां बनाने के सपने देखे जाते थे, वो चांद इतना वीराना क्यों रह गया? आज हम चांद के चौंकाने वाले रहस्य से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, साल 1970 एक ऐसा समय था जहां पर अमेरिका और रसिया का बोलबाला चलता था, और ये दोनों देश एक दूसरे के बहुत बड़े विरोधी थे। इस दौर में जब स्पेस मिशन की बात आई तो अपनी टेक्नोलॉजी को साबित करने के लिए दोनों ने चांद पर जाने की कोशिश की थी। सोवियत यूनियन ने 1959 में अपने लूना 2 स्पेसक्राफ्ट से चांद पर जान पूछकर क्रैश लैंडिंग करवाई थी, और उसके 3 साल बाद यानी कि 1962 में अमेरिका ने भी अपने स्पेसक्राफ्ट से जान पूछकर क्रैश लैंडिंग करवाई। हालांकि उस समय तो स्पेसक्राफ्ट खाली होते थे, लेकिन बाद में इन दोनों स्पेस एजेंसी ने चांद पर इंसानों को भेजने का सपना देखा और दोनों ने ही अपने स्पेसक्राफ्ट बनाने शुरू कर दिए। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और जुलाई 1969 में अमेरिका ने नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को चांद पर उतारकर सोवियत रसिया को पीछे छोड़ दिया, और साथ ही नासा ने इस मिशन की लाइव स्ट्रीमिंग भी की थी, जिसके कारण वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे। लेकिन जब नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर घूम रहे थे तो उनका प्रसारण कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वे लोग दुनिया से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज काट दी गई थी। कहा जाता है कि उन्होंने एक टावर जैसी संरचना को देखा था जो कि जमीन से काफी ऊंचाई पर बना हुआ था। कई वैज्ञानिकों का ये मानना था कि ये एलियंस का न्यूक्लियर प्लांट हो सकता है जिसे चांद की सतह पर बनाया गया था। लेकिन आज के समय में ये टावर वीराना पड़े हैं, और इसी की जांच के लिए नासा ने कई बार अपने एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा था। इतना ही नहीं, बल्कि अपने मून मिशन के कुछ सालों बाद बज एल्ड्रिन ने ये कबूल किया था कि जब वो चांद पर उतरे थे तो एक बड़ी सी लाइट ने उनका पीछा किया था, और वो देखने में एक यूएफओ जैसा लग रहा था, और वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ था जिसकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकते। इस डॉक्यूमेंट्री में नासा के एक और वैज्ञानिक ने दिल दहला देने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जब नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद की सतह पर लैंडिंग की थी, तभी नील ने प्रसारण वाले चैनल को बंद किया था। दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन के चांद लैंडिंग के बाद जो रहस्य सामने आए थे, उसके बाद नासा ने अपनी अपोलो सीरीज के 12, 14, 15, 16 और 17 अपोलोयान मिशन के तहत 10 एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा था। दोस्तों, आज तक चांद पर 12 लोग ही लैंडिंग कर पाए हैं, और ये सभी लोग अमेरिकन थे। इनमें से कुछ यात्रियों ने चांद पर कुछ अजीब सी आवाज भी सुनी थी, और कुछ ने इस पर बने एक अजीब से ब्रिज को भी देखा था, और वहीं पर कुछ वैज्ञानिकों को चांद पर स्थित एक सैटेलाइट जैसी संरचना भी दिखाई दी थी। हालांकि नासा ने इस पर कभी भी कोई बयान नहीं दिया, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों की बात को माने तो उन्होंने कई बार कबूला है कि चांद पर एलियन आते रहते हैं, और उनका चांद पर अपना खुद का ठिकाना भी है। आप क्या सोचते हैं कि चांद पर एलियन हो सकते हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जितने बार भी नासा ने मून मिशन किए थे, उन सभी में कोई ना कोई कमी तो जरूर थी। सबसे पहला मिशन जो भेजा गया था, उसमें जब लैंडर को लैंड किया जा रहा था, तभी चांद की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से उनका मून लैंडर अपनी जगह से भटक रहा था, और लैंडिंग करने की जगह बड़े बड़े पत्थर दिख रहे थे। उनकी लैंडिंग के समय फ्यूल भी खत्म हो चुका था, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग ने जल्दी से समय रहते एक जगह चुनी और जैसे तैसे सेफ लैंडिंग कर दी। लेकिन जब अपना मिशन पूरा करके ये दोनों एस्ट्रोनॉट जब अपने लैंडर के पास पहुंचे, तब उन्हें लगा कि हम अब कभी भी धरती पर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा के टेम्परेचर कम होने की वजह से लैंडर भी जम चुका था, और लैंडर के अंदर की नमी अब बर्फ में तब्दील हो रही थी। अब नासा की टीम उन्हें ये आदेश देने ही वाली थी कि अब इस लूनर के लैंडर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि लैंडर कभी भी ब्लास्ट हो सकता था। लेकिन फिर अचानक इनकी किस्मत चमक उठी, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगा और फ्यूल पाइप भी नॉर्मल होने लगा। 2 घंटे वहाँ बिताने के बाद इन
दोनों ने चांद से टेक ऑफ किया। ये दोनों ही धरती की ओर रवाना हो गए और कुछ समय बाद धरती पर लौट आए। और धरती पर लौटने के बाद इन दोनों को कैद में रखा गया और इन्हें किसी से भी मिलने नहीं दिया गया। यहाँ तक कि इन्हें इनके परिवार से भी नहीं मिलने दिया गया, क्योंकि वैज्ञानिकों को डर था कि कहीं ये चंद्रमा से अपने साथ कोई वायरस ना ले आए हो। वैज्ञानिकों ने इन्हें कैद में इसीलिए रखा ताकि इनके साथ कोई भी वायरस धरती पर न फैल सके। कुछ दिन की देखभाल करने के बाद और पूरे सेटिस्फेक्शन के बाद इन्हें आजाद कर दिया गया और फिर सभी ने मिलकर जश्न मनाया। इस मिशन के बाद नासा ने अपोलो 13 यान भेजा। इस मिशन के दौरान चांद के पास पहुंचते ही स्पेसक्राफ्ट का तार टूटकर ऑक्सीजन टैंक के संपर्क में आ गया, जिसके कारण स्पेसक्राफ्ट में खतरनाक ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण उनके अंतरिक्ष यान की पूरी ऑक्सीजन खत्म हो गई और ऐसी सिचुएशन हो गई कि न तो वो चांद पर लैंड कर पा रहे थे और न ही धरती पर वापस आ पा रहे थे। हालांकि उनके स्पेसक्राफ्ट में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद थे। स्पेसक्राफ्ट में मौजूद तीनों लोगों ने इनकी मदद से ही अपना समय गुजारा और बहुत ही मुश्किल के बावजूद चांद पर बिना कदम रखे ही धरती पर वापस आ गए। दोस्तों, 6 अपोलो मिशन के बाद नासा ने ये कहा था कि चांद पर जीवन नहीं पनप सकता, क्योंकि चांद पूरी तरह से बंजर जमीन की तरह है और ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से हम ये कहें कि मनुष्य का चांद पर जाना लाभदायक है। उसके बाद से नासा ने अपने मून मिशन पर रोक लगा दी। लेकिन ऐसा कौन सा कारण है जो कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसी चांद पर खोज करती रहती है और इसका डाटा कभी भी दुनिया के सामने नहीं रखती? दोस्तों, चंद्रमा का धरातल अपने अंदर बहुत से रहस्य छुपाए हुए हैं। एक थ्योरी की माने तो एक अंतरिक्ष पिंड धरती से टकराया था। ये ब्लास्ट इतना बड़ा था कि कई मटेरियल्स बड़े बड़े टुकड़ों में टूटकर अंतरिक्ष में चले गए थे और उन टुकड़ों के एकत्रित होने से चांद का निर्माण हुआ। अगर ये सही थ्योरी है तो चांद का धरातल भी हमारी पृथ्वी की तरह ही होना चाहिए। लेकिन चांद और धरती के धरातल में जमीन आसमान का फर्क है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद की सतह किसी धातु से बनी है और चांद अंदर से पूरी तरह खोखला है और चांद के पत्थरों में नेपच्यून जैसे एलिमेंट पाए गए हैं, जबकि ऐसे एलिमेंट धरती के पत्थरों में नहीं पाए जाते। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक समय पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच थिया नामक प्लैनेट सूरज की परिक्रमा करता था। पृथ्वी में ग्रेविटी होने के कारण सूर्य की परिक्रमा करने वाले प्लैनेट अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी प्लैनेट थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया ग्रह पृथ्वी के और ज्यादा नजदीक आने लगा और आकर पृथ्वी से टकरा गया। इस भयंकर टकराव के वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन परिक्रमा कर रहे कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण ये एक दूसरे से जुड़ते गए और इन्हीं से हमारे चांद का निर्माण हुआ। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि स्पेस में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट पर कभी भी उल्का पिंडों की बारिश हो जाती है। वो तो अच्छा है कि हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इन उल्का पिंडों को या तो साइड में धकेल देती है या फिर पृथ्वी और उसका एटमॉस्फेयर इन उल्का पिंडों को पहले ही जलाकर राख कर देते हैं। लेकिन चांद की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबले काफी कम है। ग्रेविटी कम होने के साथ साथ इस पर वातावरण भी मौजूद नहीं है। इसी कारण चांद पर उल्का पिंडों की बारिश होती रहती है। ऐसे में कोई भी उल्का पिंड किसी भी एस्ट्रोनॉट के ऊपर गिरकर उसे पल भर में ही मौत की नींद सुला सकता है। इसलिए चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स हमेशा पृथ्वी पर मौजूद कमांड सेंटर से अपना संपर्क बनाकर रखते हैं। पहले से ज्यादा हमारी टेक्नोलॉजी भी बढ़ चुकी है। इसी कारण अब चांद पर जाते समय हादसे भी कम होते हैं। दोस्तों, चांद के हर हिस्से का तापमान अलग अलग होता है। चांद की सबसे खतरनाक जगह चांद पर मौजूद डार्क साइड है। चांद के इस इलाके में बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। इसीलिए चांद पर जाते समय एस्ट्रोनॉट्स को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो अपनी थोड़ी सी चूक के कारण ही अपनी जान गंवा सकते हैं। शायद इसलिए भी नासा ने अब अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजना बंद कर दिया। शायद नासा ने ये मान लिया है कि उन्हें चांद पर कुछ नहीं मिलेगा और वे फालतू में ही अपने एस्ट्रोनॉट्स की जान गंवा देंगे और वहीं पर उन्हें बहुत से एलियंस के सबूत भी मिल चुके हैं। उसके बाद से नासा काफी डर चुका है और अब नासा इन्हीं कारण से चांद पर अपने मिशन नहीं भेजता। अगर देखा जाए तो अब नासा ने तो अपने मिशन बंद कर दिए हैं, लेकिन भारत ने चांद पर अपने मिशन और भी ज्यादा ताकत के साथ भेजने शुरू कर दिए हैं। शायद भारत चांद पर वो चीज खोज निकालेगा जो नासा नहीं खोज सका। अगर ये बात सच है कि पृथ्वी से ही चांद का निर्माण हुआ है, तो चांद पर भी पानी के साथ साथ और भी एलिमेंट जरूर मौजूद होंगे।
होंगे। जैसा कि आप सभी चंद्रयान 3 के बारे में तो जानते ही हैं। चंद्रयान 3 के साथ एग्जैक्ट क्या हुआ ये तो कोई नहीं जानता। वो ठंड के कारण बंद हो गया या फिर वो भी एलियंस का शिकार हो गया। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जाना कि नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन के चांद पर जाने के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ, और साथ ही हमने ये भी जाना कि चांद की उत्पत्ति हमारी पृथ्वी से एस्टेरॉयड टकराने के कारण हुई, और फिर भी हमारा चांद हमारी पृथ्वी से कितना अलग है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी अगली वीडियो में।